नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अपनी चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। काम तेजी से चल रहा है। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मेगा रणनीति बनाने के लिए रायपुर में प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में संगठन के हर स्तर के नेता शामिल हुए। राज्य के प्रभारी ओम माथुर ने बैठक से पहले ही कह दिया था कि कर्नाटक हार से कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। माना यह जा रहा है कि इस बार बीजेपी इस अहम बैठक में अगले कई महीनों की रणनीति का खाका तैयार कर लेगी। बात आज इसी पर होगी। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक चुनाव के बाद अब बीजेपी का फोकस छत्तीसगढ़ सहित दूसरे चुनावी राज्यों पर है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो कर्नाटक की हार के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी यहां अपनी रणनीति को और धारदार बनाने की कोशिश कर रही है। रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक बुलाने की सबसे बड़ी वजह नई रणनीति और संगठन को और मजबूत करने की जरूरत मानी जा रही है। कार्य समिति की बैठक से एक दिन पहले ही राज्य के पार्टी प्रभारी ओम माथुर ने कहा था कि कर्नाटक की हार से कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि इस बार की बैठक में अगले 4 महीने की रणनीति का पूरा खाका तैयार किया जाएगा। प्रदेश कार्यक्रम की कल बैठक है दिन भर की। उसमें प्रस्ताव भी पास करेंगे, पॉलिटिकल प्रस्ताव होगा, संगठनात्मक चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ आगे में 3-4 माह की पूरी योजना की रणनीति की बात करेंगे। आज रात को भी मैं महामंत्रियों के साथ बैठने वाला हूँ। तो ये लगातार संगठनात्मक दौरा है मेरा। ये कर्नाटक में जो हार हुई है, कांग्रेस के लोग कहते हैं हिंदुत्व की हार है और मोदी और अमित शाह को नकार दिया है वहाँ की जनता ने। इस तरह की देखिए, कांग्रेस क्या कहे क्या नहीं कहे दूसरा विषय। हार हुई है, निश्चित हुई है। जनता ने जो वर्डिक्ट दिया है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उस हार से भी हम कुछ सीखेंगे और उस सीख के आगे बढ़ेंगे। ओम माथुर, अरुण साव, नितिन नवीन, अजय जामवाल, रमन सिंह और नारायण चंदेल सहित तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कोर ग्रुप और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी शामिल हुए। इस बैठक के दौरान राज्य में पार्टी के संभागीय प्रभारी, सह प्रभारी, जिला प्रभारी और जिला अध्यक्षों के साथ मेगा रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक में सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आई है कि बीजेपी करप्शन, शराब, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को एजेंडा बनाएगी। 10 साल कुंभकर्णी नींद में सोए थे क्या? 10 साल में तुमको होश नहीं आया कि शराब में 1 रुपया का भी घोटाला है? अरे 1 रुपया का भी भ्रष्टाचार यदि प्रमाणित होता तो ये क्या 10 साल तक नींद में सोए रहते कुंभकर्णी निंद्रा में, और 10 साल तक खामोश रहते, कोई आरोप प्रत्यारोप 4.5 साल में नहीं लगा पाए। जब इनका गला फंसने लगा तो चोर मचाए शोर। ये सीधा सीधा अपनी चोरी को छुपाने के लिए जोर जोर से सबको भ्रष्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक में बड़ी जीत से कांग्रेस को संजीवनी मिली है। सूबे में पार्टी का हौसला पहले से ज्यादा बुलंद है। भाजपा की कार्य समिति की बैठक में मोदी सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए झूठ बोलने, प्रोपगंडा करने और जुमला सुनाने की रणनीति तय हुई है। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश और देश की जनता को बताना चाहिए कि 9 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने जनता से किए कितने वादों को पूरा किया। वहीं कर्नाटक की हार से झटका खा चुकी बीजेपी भी नई रणनीति, बड़ी प्लानिंग और पूरी एनर्जी के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। कर्नाटक चुनाव के बाद में जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में भी मंथन शुरू हो गया है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी इस बात पर मंथन कर रही है कि कर्नाटक चुनाव में क्या ऐसी कमजोर कड़ी रही जिसके चलते पार्टी को इतनी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। सड़क पर उतरने के साथ ही इस बात पर स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि केंद्र सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो बीजेपी को ऐसा लगता है जिसके जरिए जो है वो लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। इसके साथ ही बूथ टू बूथ किस तरीके से जो है वो कार्यकर्ता ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं और आने वाले समय में बीजेपी इस बात पर भी कोशिश कर रही है कि शक्ति प्रदर्शन किस तरह से किया जाए ताकि ये मैसेज जाए कि पार्टी जो है वो एक तरह से संगठित है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजी, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो 23 की दौड़ के लिए बैठकों का दौर हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस में लगातार मंथन हो रहा है। राजनीतिक दल बैठक कर रहे हैं। 2023 के चुनाव के लिए अपनी अपनी रणनीति यहां पर बना रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से हैं वंदना राजपूत जी। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका।
और बीजेपी से हैं बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती जी। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। शुरुआत राजीव जी आज आपसे ही। विपक्ष में बैठी पार्टी के लिए चुनाव जीतना चुनौती होता ही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कर्नाटक में मिली हार से चुनौतियां आपके सामने और भी ज्यादा बढ़ गई हैं छत्तीसगढ़ में? सुमित जी, अटल जी ने कभी कहा था, क्या जीत पर क्या हार पर बिल्कुल भयभीत नहीं, पर कर्तव्य पथ पर यह भी सही वह भी सही। देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र का खेला है। किसी की हार होगी, किसी की जीत होगी। पिछली बार हमारी सरकार थी, अभी कांग्रेस की बनी, और आने वाले चुनाव में हमारी सरकार बननी तय है कर्नाटक में। तो लेकिन लोकतंत्र जीता है और हमने नम्रता से इसे स्वीकार किया है। हमने ईवीएम की बात नहीं की, हमने नहीं कहा कि आचरण कदाचरण, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से ये सरकार पिछले 4.5 वर्षों से है और जिस प्रकार से भय, भूख और भ्रष्टाचार का खेल खेल रही है, जो सरकार अपने 36 बिंदुओं के साथ छत्तीसगढ़ में सूबे पर सरकार बनाई, उस सरकार ने 1 नंबर से 36 नंबर तक एक ही खेल खेला। वो खेल था भय का, भयंकर भूख का और भ्रष्टाचार का। अगर हम बात करें तो रेडी टू ईट में छोटे बच्चों के निवाला तक में इन्होंने भ्रष्टाचार किया, घपला किया। अगर हम बात करें युवाओं के साथ उन्होंने छल किया, उनको न रोजगार की कोई सोची गई। अब ये कहते थे नरवा घरवा घुरवा, उसमें भी हमने देखा कि गौवंश तो सड़कों पर घूम रही है, गौ के नाम पर खर्चे हो रहे हैं वो कागजों में, और वो पैसा कहाँ जा रहा है वो बड़ी जादूगरी चल रही है। अगर बात करें तो इन्होंने महिलाओं के सामने गंगा जल की कसम खाई थी कि हम शराबबंदी करेंगे मैदानी इलाकों में। शराबबंदी तो छोड़िए साहब, प्रीमियम शराब, देशी शराब, अंग्रेजी शराब, और उसके बाद वो शराब में 2 काउंटर चल रहे थे। एक काउंटर कांग्रेस कमेटी का था जिसमें जनता का पैसा जो राजस्व में जाना चाहिए था, उस पैसे का कहां पर उपयोग हुआ आज तक ये बता नहीं रहे हैं। अभी तक जो पकड़ा गया 2000 करोड़ की राशि गबन की है, लेकिन ये राशि बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इस प्रकार से इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की आज कार्य समिति थी जिसमें यह तय हुआ है कि कांग्रेस पार्टी की ये जो भय, भूख और भ्रष्टाचार है, ये जो घपले की सरकार है, ये जो भ्रष्टाचार की सरकार है, इसकी बातों को हम जनता के सामने बेनकाब करेंगे। और जनता जान चुकी है। और जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के जो योजनाएं चल रही है, आवास योजना हो या श्रमिक योजना चल रही हो, जो हॉस्पिटल की योजनाएं चल रही, इन सारी योजनाओं को लेकर अब जो हितग्राहियों के साथ हम जा रहे हैं। और अभी 2023 में कांग्रेस का जाना तय हो चुका है। ठीक है राजीव जी, मैं लौटूंगा आपके पास। वंदना जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? कर्नाटक में मिली जीत किसी संजीवनी से कम नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस जीत से उत्साहित है, अच्छी बात है, उत्साहित होना चाहिए जीत के बाद, लेकिन कभी कभी अति उत्साह भी हानिकारक हो जाता है, क्योंकि अति उत्साह में हम सामने वाली पार्टी को, विरोधी पार्टी को कमजोर समझने लगते हैं और जैसे नतीजे आने चाहिए वैसे हो नहीं पाते। वंदना जी, देखिए, कर्नाटक चुनाव की बात करते हैं तो कर्नाटक चुनाव में जनता ये बताती है कि वहां पर अगर विकास की बात करेंगे तो हम विकास पर ही वोट देंगे। वहां पर आप देखेंगे कि भ्रष्टाचारियों पर बजरंगबली का गदा चला है। बजरंगबली के नाम पर इन लोग वोट मांगने की कोशिश किए, लेकिन बजरंगबली बोलते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों का साथ मेरे को नहीं देना है। जो विकास की बात करते हैं, जो जनता की बात करते हैं, उनका साथ देना है। और बजरंगबली और जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला है। और आप बात करते हैं अगर छत्तीसगढ़ की, तो अति उत्साहित की अगर बात है, लगातार कार्य कर रहे हैं, ये जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। और आप एक बात देखेंगे सुमित जी, अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में एक भी मुद्दा नहीं है। उन लोग मुद्दा के दिवालियापन से जूझ रहे हैं। इन लोग जब बैठक करते हैं ना, तो रणनीति तैयार नहीं करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं कि कैसे सरकार को बदनाम किया जाए और कैसा मुद्दा को हम जनता के सामने लाएं। क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार ने इन जो 4.5 साल में ऐतिहासिक काम किए हैं, इस काम के जवाब में इनके पास कोई भी एक भी नेता आगे जाकर के बोलने लायक नहीं है। इसलिए इन लोग षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। 36 बिंदु की बात कर रहे थे मेरे बहुत ही सम्मानीय राजीव भाई, तो मैं बताना चाहती हूँ 36 बिंदु में अगर आप लोग वाकई में जनता के सामने जाएंगे, जनता के संपर्क में रहेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कितना काम किया है।
इसीलिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, चाहे नगरीय निकाय चुनाव की बात करें, चाहे उपचुनाव की बात करें, जनता ने हमको समर्थन दिया है। और रही बात अभी आने वाले चुनाव में भी आप देखना, चाहे इन लोग जितना भी षड्यंत्र रख ले, जो जनता है समझदार है, वो समझती है कि कौन षड्यंत्रकारी है और कौन काम करने वाली सरकार है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी की ही सपोर्ट करेगी, क्योंकि सबसे जो बड़ी अदालत होती है वो जनता की अदालत होती है। वंदना जी, मेरे कहने का मतलब ये था कि कर्नाटक में मिली जीत के बाद कहीं आप छत्तीसगढ़ बीजेपी को कमजोर तो नहीं आंक रहे? देखिए, ये कहावत है कि कभी दुश्मन को कमजोर नहीं आंकना चाहिए, और हमारे सामने जो दुश्मन है उसको तो कमजोर आंकने की हम लोग ये भूल कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन लोग जो 2018 में जो दुश्मन नहीं वंदना जी, वो भी साथी हैं हमारे। वही एक उदाहरण बताई मैं, उदाहरण आपको बताई हूँ मैं, वो तो हमारी साथी है, हमारे छाया है। हम लोग सिक्का के एक दूसरे की, मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं, इस चीज को हम नकार नहीं सकते। रही बात, और आप देखेंगे कि 2018 में बीजेपी ने गलती की थी कि उनको ये बहुत ही ज्यादा अहम हो चुका है कि हमेशा हमारी ये कांग्रेस सरकार हमारे पीछे बहुत नीचे में है और वो कभी आगे नहीं आ सकती। तो उनका अहम हमने 2018 में तोड़ा है, लेकिन हम इस चीज पर हम अति आत्मविश्वास नहीं हो सकते हैं। और हम वंदना जी और वही चीज बताने की कोशिश करी, राजीव जी सुनिए ना, वही चीज बताने की कोशिश करी। इसीलिए जिस दिन से कांग्रेस की सरकार सत्ता पे बैठी है, उस दिन से हम लोग जमीन पर उतर करके काम कर रहे हैं। जो जनहित की जो योजना है, एक व्यक्ति के लास्ट जो अंतिम व्यक्ति है, उस पूरे लाइन मैं लौटूंगा राजीव जी, आपके पास लौटूंगा, व्यक्ति तक पहुंचे, ये हमारी इच्छा है। ठीक है तो राजीव जी, योजना है और योजना पर सरकार काम कर रही है। ठीक है वंदना जी, मैं लौटूंगा आपके पास। राजीव जी, अटल जी का जिक्र किया था आपने। अटल जी ने कहा था कि न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही। लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली बीजेपी पार्टी अब क्या कहेगी? राजस्थान, हिमाचल और अब कर्नाटक। नहीं सुमित जी, देखिए यहां पर स्कैम की सरकार चल रही है। जनता किसी सरकार को जब जन समर्थन देती है तो स्कीम के लिए देती है कि रेडी टू ईट का स्कीम चले, हेल्थ का स्कीम चले। पर दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है कि स्कीम नहीं चल रही है, स्कैम चल रहा है। लिकर स्कैम, हेल्थ स्कैम, और उसके बाद चल रहा है रेडी टू ईट का स्कैम, हाउसिंग स्कैम। तो ये जो स्कैम से लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। यहां पर LIC चल रहा है, लीकर घोटाला, आयरन घोटाला, आयरन ओर का घोटाला, 25 रुपए टन का भी पर्दाफाश किया है लोगों ने। उसके बाद कोल घोटाला, कोल घोटाले में यहाँ के मंत्री अफसर और जो कांग्रेस के बड़े बड़े सेठ, धन्ना सेठ है, उनके यहाँ से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं और हीरे मिल रहे हैं, जवाहरात मिल रहे हैं। इनकी सरकार के मंत्री ने कहा कि भ्रष्ट IAS अफसर कौन है, आके देखिए यहाँ नमूना। तो ये जो तारतम्य है, जनता इन्होंने जमीन दोष कर दिया। अभी वंदना जी कह रही थी कि हम जमीन पर उतर के काम करेंगे, तो इन्होंने जनता को जमीन दोष कर दिया, योजनाओं को जमीन दोष कर दिया। जितनी योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं को इन्होंने खत्म कर दिया। एक सूत्री कार्यक्रम है कि लूटो, खसूटो, भ्रष्टाचार करो। ये भूपेश बघेल जी की सरकार फेल हो चुकी है, हर तरफ से फेल हो चुकी है। एक सूत्री कार्यक्रम है, लूटो, खसूटो और जनता को झूठ बोलो। यहाँ पर हमारा बात चल रहा है। तो ये जो बातें हैं ये जनता समझ चुकी है। और ये कर्नाटक जीत गए, कर्नाटक जीत तो ये EVM की बात है। इनके रुपए पैसे को लेकर अंतर्मन चल रहा है। जी वंदना जी, मैं आपके पास लौटूंगा। वंदना जी, मैं लौटूंगा। उसमें राजनीतिक प्रस्ताव आया है, राजनीतिक प्रस्ताव आया है कि भूपेश सरकार को जनता के घर में जा जाकर बेनकाब करना है। हम रोड शो करेंगे, हम जन रैली निकालेंगे, हम डोर टू डोर रोड कैंपेनिंग करेंगे और डोर कैंपेनिंग करेंगे। लेकिन कांग्रेस सरकार ये मानने को तैयार है कि कांग्रेस सरकार यहां हार चुकी है। इनके कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के तार हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार के बड़े बड़े नेता अफसरों के तार जुड़ चुके हैं कि जो जनता का पैसा था वो राजस्व में घोटाला कर रहे हैं। ऐसा भूतो ना भविष्यति कि जो राजस्व का पैसा जो सरकारी खजाने में अच्छा राजीव जी कांग्रेस पार्टी लगातार आप पर आरोप लगाती है कि बीजेपी मुद्दा विहीन हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। क्या आप बताएंगे मुझे कौन कौन से मुद्दे आपके पास? हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा है कि भ्रष्टाचार का। ठीक, यहाँ की राज्य सरकार ने भयंकर भ्रष्टाचार किया है। चाहे मैंने कहा ना 36 बिंदु फेल हो चुकी है। यहाँ पर है सबसे पहले शराब भ्रष्टाचार, आवास भ्रष्टाचार,
रेडी टू ईट का भ्रष्टाचार, इनके वादा थे अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, उनका भी भ्रष्टाचार, और ये सिर्फ जनता को दिखावा करने के लिए कमेटियों का खेल करती है। तो हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का, भय का, कि जनता किस प्रकार से अपराध का गढ़ बन गया छत्तीसगढ़, कि यहाँ पर 9 और 10 बजे के बाद में जब हत्याएं होती, चोरी होती है, अपहरण होते हैं, बलात्कार करते हैं, तो कोई उसकी सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पर केवल यहाँ पे 2 प्रकार की पुलिस है, एक जो वीआईपी की सुरक्षा देती है, दूसरे जो अपराधियों को सुरक्षा देती है। और इसीलिए जो लालू यादव का जो जंगल राज था, वो जंगल राज छत्तीसगढ़ में चल रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगा राजीव जी आपके पास। वंदना जी, आपने इससे पहले जिक्र किया था कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, राजीव जी ने बहुत सारे मुद्दे गिना दिए, कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, अगर भ्रष्टाचार के मुद्दा की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार की जो मुद्दा नहीं है उसे बनाने की कोशिश किया जाता है, वो भी किसके माध्यम से? ईडी के माध्यम से। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सुमित जी कि पिछले जो 4.5 वो धुआं दिख रहा है, भ्रष्टाचार का धुआं, सुन लीजिए, दिख रहा है। राजीव भाई सुन तो लीजिए। जी राजीव जी लौटूंगा, क्षमता तो रखिए राजीव जी लौटूंगा, प्लीज लौटूंगा मैं आपके पास। देखिए, जो चिल्लाने से जो सही है वो झूठ नहीं हो सकता है, आप थोड़ा सा धीरज रखिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे कि अगर मेरे भाई बोल रहे थे, बार बार रेडी टू ईट की बात कर रहे हैं, तो ये लोग इतना अति ज्यादा झूठ बोलते हैं। अगर रेडी टू ईट की बात करते हैं तो आप नीचे धरातल पर के आकर के देखिए कि रेडी टू ईट में हम वही काम कर रहे हैं जो काम सरकार को करना चाहिए। कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ होता जा रहा है। क्या हमारे साथी नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़, नहीं, आप नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ कुपोषण मुक्त हो? इसीलिए आपके समय में 15 साल में कुपोषण की स्तर कितना बढ़ गया था, लेकिन 36 नहीं, हम चाहते थे कि सड़कें बने, लेकिन कागजों में बने नहीं जाते थे, धरातल पर बने, मैदान पर, सड़क पर सड़क बने, लेकिन सड़क फाइल पर बन गई और उस पैसे का गबन कर दिया आपकी सरकार ने। राजीव जी, आप भूपेश बघेल की सरकार से इतना क्यों डरते हैं? क्यों इतना भय में है? हम डरते नहीं है, हम भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। भय, भूख और भ्रष्टाचार की सरकार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, ये बात तय है। कांग्रेस सरकार का जाना तय है, ये बात तय है कांग्रेस की सरकार। ठीक है वंदना जी, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। राजीव जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि अब कुछ अलग करने की जरूरत है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि कर्नाटक में भी बीजेपी को हार मिली है, कहीं ना कहीं मंथन करने की आवश्यकता है। क्या कुछ अलग रणनीति अब कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी बना रही है? जो बैठकें लगातार चल रही है, कार्य समिति की बैठक आज हुई, एक बड़ी बैठक हुई, क्या कुछ अलग रणनीति बीजेपी की तरफ से इस बार होगी विधानसभा चुनाव में? सुमित जी, रणनीति होगी कि सबसे पहले तो जो सरकार ने स्कैम किया, सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया, उसको जन जन तक पहुंचाना है। दूसरा है कि हमारे वोटर निकलते नहीं हैं, उनको पोलिंग बूथ तक पहुंचाना और उनका मतदान कराना, और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, क्योंकि सरकार से हमको जो फीडबैक मिले कार्यकर्ता बंधुओं से कि जनता बहुत रुष्ट है इस सरकार से, क्योंकि सरकार विकास से कोसों दूर है, तरक्की से कोसों दूर है, और केवल नोट के चक्कर में और भ्रष्टाचार के बहुत ज्यादा अकुत भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसको उजागर करने के लिए हमारी सबसे पहली रणनीति है कि एक बूथ 10 जवान 10 सियान, बूथ तक लोगों को एक टीम तैयार करना और उस जनता को पोलिंग स्टेशन तक ले जाना सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता है। क्योंकि हमको जो फीडबैक मिल रहे हैं, गांव गांव, गली गली, शहर, मोहल्ला, कस्बा, हर जगह में जनता रुष्ट है, तो जनता को वहां तक पहुंचाना ताकि वो अपना मत दे सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जमीनी स्तर से लेकर चौक चौराहे से लेकर मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की ये जो विफल हुई है उसकी विफलता को उजागर करना, और जो हमारी सरकार ने जो, चाहे केंद्र की सरकार जो 9 वर्षों की उपलब्धि है या पिछले 15 वर्षों में जो हमने सुशासन बनाया, छत्तीसगढ़ को की नई इमारत और इबारत को गढ़ा, उस सुशासन को वापस लाना, ये हमारी प्राथमिकता है। और इस प्राथमिकता के साथ हम जन जन की, जनता के द्वार में जाएंगे और निश्चित रूप से 2023 में हमारी सफलता तय मानी जा रही है। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। ठीक है वंदना जी, आखिरी कमेंट आपका, फाइनल कमेंट वंदना जी। देखिए, अगर बात करते हैं आने वाले चुनाव की, तो मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नहीं मोदी की जादू चलेगा और न ही शाह जी का जादू चलेगा, क्योंकि अगर जादू चलेगा तो सिर्फ यहाँ पर भूपेश बघेल जी का जादू चलेगा, क्योंकि वो विकास की बात करते हैं और विकास पर कार्य करते हैं। भ्रष्टाचारियों की बात करते हैं, खुद भ्रष्टाचारी जो 15 साल तक छत्तीसगढ़ को गर्त में ढकेलने का काम किया, 65 वर्ष तक भ्रष्टाचार कांग्रेस की केंद्र सरकार ने किया, शराब के 4400 घोटालों का आरोप किया,
शराब का घोटाला किया, राजस्व का घोटाला किया, शराब सिंडिकेट, नान घोटाला किया, शराब सिंडिकेट के तार जुड़े हुए हैं। तो ये लोग संदिग्ध है। हम विकास तो वो शराब सिंडिकेट के तार किसके साथ जुड़ा है जनता जानती है। चलिए ठीक है, विकास की जब बात होती है तो एक लंबी डिबेट हो सकती है विकास के मुद्दे पर। हालांकि किसने कितना विकास किया है या कौन विकास करने में कामयाब नहीं हो पाया, वो विधानसभा चुनाव के रिजल्ट हमें बता देंगे। समय की बेहद कमी है। वंदना जी बहुत धन्यवाद। राजीव जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही। नमस्कार।